हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अंकिता स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं क्लास 12 हिंदी पद्य पाठ 4 बापू के प्रति। इसके लेखक सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिरपुराण हे चिरनवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तुम मांसहीन जिनके शरीर पर मांस ना हो, रक्तहीन खून की कमी का शिकार व्यक्ति, अस्थिशेष जिसके शरीर पर सिर्फ हड्डियां ही शेष हों अर्थात कृशकाय व्यक्ति, बुद्ध प्रबुद्ध या ज्ञानी, चिरपुराण चिरपुराण परंपरागत संस्कृति के पोषक, चिरनवीन सदैव नई संस्कृति के प्रतीक, असार सारहीन या तत्वरहित, भव 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 संसार भावी भविष्य की, समासीन पुनः प्रतिष्ठित। देखते हैं यहाँ कवि पंत जी कहती हैं राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी को नमन करते हुए कि हे महात्मन, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, तुम्हारे शरीर में मांस और रक्त का अभाव है। हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम हड्डियों का ढांचा मात्र हो, तुम्हें देख ऐसा आभास होता है कि तुम्हारा शरीर हड्डियों से रहित है। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम पवित्रता एवं उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण केवल आत्मा हो। हे चिरपुराण हे चिरनवीन, हे प्राचीन संस्कृति के पोषक, हे नवीन संस्कृति के प्रतीक, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम्हारे विचारों में प्राचीन व नवीन दोनों आदर्शों का सार विद्यमान है, जिसमें असार भाव शून्य लीन। हे आदर्श पुरुष, तुम में जीवन की संपूर्णता झलकती हुई, जिसमें विश्व की संपूर्णता असारता को समा लेने की क्षमता है। आधार अमर होगी जिस पर, तुम्हारे ही आदर्शों से देश की संस्कृति का आधार परिलक्षित होगा और भविष्य संस्कृति हो, भावी की संस्कृति समासीन पुनः प्रतिष्ठित करने से में भी तुम्हारे जीवन की आदर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिनसे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग, है विश्व भोग का वर साधन, इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के, ताने बानों से मानवपन। यहाँ पर देखते हैं हम निर्मित बना हुआ, नवयुग आधुनिक समय, निस्वार्थ वर श्रेष्ठ, भस्म कामनाओं को भस्म करे, तन शरीर, रज धूल, ताना बाना कपड़े बुनने के क्रम में लंबाई व चौड़ाई में प्रयोग किए जाने वाले धागे। यहाँ पर पंत जी कहती हैं कि हे बापू, तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि, तुम नवयुग के आदर्श हो, जिस प्रकार शरीर के निर्माण में मांस रक्त और अस्थि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, निर्मित जिनसे नवयुग का तन, और उसी प्रकार नवयुग के निर्माण में तुम्हारे सद आदर्शों का अमूल्य योगदान है। तुम धन्य तुम्हारा निःस्व त्याग, तुम धन्य हो, तुम्हारे द्वारा निस्वार्थ से भाव किया गया सर्वस्व त्याग संपूर्ण जगत को कल्याण का मार्ग दिखाएगा, है विश्व भोग का वर साधन, यह संसार तुम्हारे बताए हुए आदर्शों का अनुपालन करते हुए अपनी समस्त कामनाओं को इस भस्म काम तन की रज से
को भस्म कर उसकी राख से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को आत्मसात करेगा। जग पूर्ण काम नव जग जीवन। जिस प्रकार ताने बाने के मेल से सुंदर वस्त्र बुने जाते हैं, जग पूर्ण काम नव जग जीवन, उसी प्रकार तुम्हारे दिए गए और सत्य और अहिंसा रूपी जग जीवन बिनेगा सत्य अहिंसा के तानों बानों से मानवपन। फिर से देखते हैं हम। जिस प्रकार और ताने बाने के मेल से सुंदर वस्त्र बुने जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे दिए गए सत्य अहिंसा रूपी ताने बाने से मानवता का सृजन होगा, अर्थात संपूर्ण मानव जाति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। अब सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। पुतला, मिट्टी अर्थात कागज आदि से निर्मित आकृति। मनोज, कामदेव। जड़ता, मूर्खता। स्पर्धा, प्रतियोगिता। नम्र ओज, कोमल कांति। पंकज, कीचड़ में खिलने वाला कमल। सरोज, सरोज में खिलने वाला कमल। यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि पंत जी कहते हैं कि हे बापू, सुख भोग खोजने आते सब। प्रायः समस्त प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं। आए तुम करने सत्य खोज, परंतु तुमने इस धरती पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया है। जग की मिट्टी के पुतले जन। मानव वस्तुतः मिट्टी से निर्मित एक पुतला ही होता है। वह मिट्टी से निर्मित होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। जग की तुम आत्मा के मन के मनोज। हे बापू, तुम भी मिट्टी के ही बने थे, परंतु तुम्हारे मिट्टी से ही निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती है। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर। अपने मानव की आक्रमणता, हिंसा एवं प्रतिद्वंदिता को दूर करके उसमें ज्ञान दो। चेतना अहिंसा नम्र ओज। अहिंसा एवं आत्मिक शक्ति अर्थात मानवीय सद्गुणों को जागृत किया है। पशुता का पंकज बना दिया तुमने। मानव जात में व्याप्त भेदभाव, जाति, हिंसा, कीचड़ में उत्पन्न कमल को सत्य अहिंसा त्याग दिया। तुमने मानवता का सरोज एवं मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया है। पशुबाला की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, तुमने विचार परिणीत उक्ति। विश्वानुरक्त हे अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्त। कारा यानी बंदी ग्रह या जेल। विमुक्ति, मुक्ति या मोक्ष। विद्वेष द्वेष या ईर्ष्या। दुर्जय, जिसे आसानी से जीता ना जा सके। युक्ति, उपाय। श्रम प्रसूति परिश्रम के द्वारा उत्पन्न विचार। कृतार्थ कृत। परिणित परिवर्तित। विश्वानुरक्त संसार से प्रेम रखने वाला। अनासक्त आसक्ति रहित। सर्वस्व संपूर्ण। अब हम अर्थ देखते हैं। यहाँ पर पंत जी राष्ट्रपति का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे बापू, पशुबाला की कारा से जग को, जब संपूर्ण मानव समुदाय पाशविक शक्ति के कारागृह में कैद होकर त्राहि त्राहि पुकार रहा था, दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, तब तुमने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए आत्मा के मुक्ति मार्ग दिखाया। द्वेष घृणा से लड़ने को, प्रेम से घृणा द्वेष जैसे अवगुणों को जीतने का ऐसा मंत्र दिया। सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्त, जो कभी निष्फल हो
तुमने केवल कहे गए शब्दों के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त ना कर, परिश्रम प्रसूति से की कृतार्थ। उन्हें परिश्रम और ताप के बल अपने आचरण में उतारा, अर्थात तुमने कथनों की अपेक्षा कर्म के द्वारा संदेश देने को आर्थिक अधिक महत्वपूर्ण बनाते थे। तुमने विचार परिणित उक्ति, आसक्त या विरक्त रहने के लिए विश्वानुरुक्त ए अनासक्त। तुमने आसक्ति से विरक्त रहने वाले विश्व के प्रति अनुराग रखने वाले हैं। सर्वस्व त्याग को बना मुक्त। हे बापू, तुमने सर्वस्व त्याग करके मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्त कर ली है। उर के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद, गूंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। उर यानी हृदय, विषय जनित वासना से उत्पन्न विषाद, दुख या वेदना। गगन आकाश, निनाद संगीतमय गूंज। यहाँ पर हम देखते हैं कवि गांधी जी के प्रति श्रद्धा भाव दर्शाते हुए कहते हैं कि हे बापू, उर के चरखे में कात सूक्ष्म। तुमने चरखे को महत्वपूर्ण देकर न केवल लोगों को भौतिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु कर्म में जुड़े रहने की सीख दी है, युग युग का विषय जनित विषाद, बल्कि तुमने हृदय रूपी चरखे के माध्यम से युग युग से मानव हृदय में व्याप्त वासनाजन्य विकारों को दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। गूंजित कर दिया गगन जग का। तुमने चरखा आंदोलन के साथ साथ सत्य और अहिंसा की पवित्र गूंज कर दिया। भर तुमने आत्मा का निनाद, और तुमने आत्मा में निनाद भर दिया है, यानी संगीतमय गूंज भर दिया है। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पर्श हृदय, मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। खद्दर यानी खादी, स्पर्श हृदय इच्छा और प्रफुल्लित, मानवीय मनुष्य की सूत्रधार निर्माता हर लिया दूर कर दिया, प्रवाद चुनौती से। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में वह खादी के वस्त्रों पर रंग चढ़ाने के साथ साथ खादी को जन जन से जोड़कर लोगों के जीवन में आशाओं और उल्लास का रंग भर दिया है। नवजीवन आशा स्पर्श हृदय, मानवीय कला के सूत्रधार। इस प्रकार तुम्हारे माध्यम से एक नई मानवीय कला का सूत्रपात किया गया है। हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। हे बापू, चरखा के माध्यम से एक ओर तुमने वासना जन्य पीड़ाओं से छुटकारा दिलाया, तो दूसरी ओर मशीनीकरण को चुनौती देकर लोगों को कर्म में रत रहने का संदेश दिया है। साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी, मानवता पशुबाला क्रांत, श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। सबसे पहले हम यहाँ शब्दार्थ देख लेते हैं। बंदिनी कैद, पशुबाला क्रांत पाशविक शक्ति से पीड़ित, दासता परतंत्र, प्रहरी पहरेदार, निर्मम निर्दयी, भ्रांत भ्रम में पड़ा हुआ, दिव्य विराट या अलौकिक, कांत सुंदर, जन शोषण जनता पर किया जाने वाला अत्याचार, नत नीचा, प्रणत विनीत अर्थात झुकी हुई। यहाँ पर पंत राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बापू, साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी। जिस प्रकार कंस के शासन के दौरान मानवता पर घोर अत्याचार किया जाता था, मानो वह बंदी गृह में कैद हो। मानवता पशुबाला क्रांत, उसी प्रकार अंग्रेजी
साम्राज्यवाद में भी भारतीयों के साथ तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। श्रृंखलादासता प्रहरी बहु, यहाँ की जनता विदेशी पार्श्विक शक्तियों से पीड़ित है। निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, जिस प्रकार कंस के साम्राज्य में पद और शक्ति के मद में भ्रमित क्रूर अधिकारीगण जेल के पहरेदार बनाए थे, कारागृह में दे दिव्य जन्म। बावजूद इसके देवकी ने बंदी गृह में श्री कृष्ण को जन्म देकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया। मानव आत्मा को मुक्त कांत। उसी प्रकार हे बापू, तुमने भी कई बार कारागार में जाकर मानवता का उद्धार किया है। जन शोषण की बढ़ती यमुना। भारत के निवासियों का शोषण करने वाली अंग्रेजी साम्राज्य रूपी यमुना को सत्य और अहिंसा का संहार लेकर अपने चरणों में झुकने के लिए विवश कर दिया। तुमने की नत पद प्रणत शांत। उसी प्रकार महात्मा गांधी के समक्ष अत्याचार का शोषण प्रतीक बनी अंग्रेजी शासन व्यवस्था को झुकना पड़ा। कारा थी संस्कृत विगत भित्ति, बहुधर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, ना नृतम जयत सत्यम माँ भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। यहाँ पर हम शब्दार्थ देखते हैं। कारा कैद या बंदी, विगत पिछली या बीती हुई, भित्ति दीवार, भू धरती भूमि, विभक्त बटी हुई, मूढ़ विवेकहीन या जड़ बुद्धि, प्रकृति काम प्रकृति का इच्छानुसार संचालन, मिथ्या झूठ या व्यर्थ, जड़ बंधन सांसारिक संबंध, ना नृतम असत्य या झूठ, जयत जीत या विजय, माँ मत भय भयभीत। यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि पंत जी कहते हैं कि हे बापू, कारा थी संस्कृत विगत भित्ति। भारतीय संस्कृति विगत कई वर्षों से परतंत्र कैदी थी। बहुधर्म जाति गति रूप नाम, यहाँ के लोग धर्म जाति अर्थ शिक्षा रूप ख्याति आदि से बहुत बंधनों में जकड़े हुए थे, अर्थात यहाँ का सामान्य जनजीवन ही कैद था। बंदी जग जीवन भू विभक्त, यहाँ की धरती क्षेत्रीयता भाषावाद जैसे कई आधारों पर बटी थी। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, विज्ञान के प्रभाव में आकर यहाँ के लोग अविवेक हो प्रकृति का उपभोग अपनी इच्छा के अनुरूप करना चाहते हैं। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, किंतु लंबे समय में से गुलामी का दंश झेलने वाले भारतीयों के लिए उद्धारक या बंधन मुक्त कराने वाले बनकर आने वाले हैं। ना नृतम जयति सत्यम माँ भय। हे बापू, तुमने जन जन में यह संदेश भी फैलाया है, सांसारिक बंधन संबंध अर्थात रिश्ते नाते सब झूठे और दिखावे वाले हैं। जय ज्ञानम ज्योति तुमको प्रणाम, अतः डर को त्याग दो कि ऐसी दिव्य ज्योति जगाने वाले युग पुरुष हो, बापू हो, तुम्हें प्रणाम है।